जिनपिंग के पाप का घड़ा भर गया है, इसलिए जिनपिंग डर गया है। डर ये कि कहीं उसकी कुर्सी खिसक न जाए, डर ये कि कहीं उसकी सत्ता न चली जाए, और डर ये कि कहीं उसका तख्ता पलट ना हो जाए। आज हम आपको बताएंगे कि जिनपिंग के तख्ता पलट का ये डर बेवजह नहीं है। अब उसके पास सिर्फ 90 दिनों की मोहलत है। 90 दिन यानी 3 महीने। कैसे चीन के तानाशाह का होगा तख्ता पलट, आप भी देखिए। की ऐसी चिंगारी चल रही है जो किसी भी वक्त बेलगाम विस्फोट बनकर जिनपिंग के साम्राज्य को धुआं धुआं कर सकती। ड्रैगन विद्रोह की इस चिंगारी को अपनी तानाशाही के तलवे के नीचे मसलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, मगर अब बाजी जिनपिंग के हाथ से निकलती दिखाई दे रही। क्या कोरोना खा जाएगा जिनपिंग की कुर्सी? जिनपिंग का झूठ कैसे कराएगा तख्ता पलट? क्यों जिनपिंग को है विद्रोह का डर? क्यों बगावत की राह पर ड्रैगन की आर्मी? बेरोजगार की भीड़ ने जिनपिंग को क्यों घेरा? जिनपिंग एक के बाद एक कई मुसीबतों से लगातार घिरते जा रहे हैं। पहले उनकी पार्टी का एक धड़ा ही उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो गया। उसके बाद पार्टी में विद्रोह के सुर भी सुनाई पड़ने लगे, और अब वहां की जनता खुलेआम बगावत के मूड में दिखाई दे रही। जिनपिंग ने अपने विरोधियों की आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की। जिसने भी जिनपिंग के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने की कोशिश की, उसका हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया। जिनपिंग को लगा था कि वो इस तरह पूरी जिंदगी चीन की सत्ता की कुर्सी पर बने रहेंगे, लेकिन अब पासा पलटता दिखाई दे रहा है। जिनपिंग ने अपने विरोधियों की आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की। जिसने भी जिनपिंग के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने की कोशिश की, उसका हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया गया। जिनपिंग को लगा था कि इस तरह वो जिंदगी भर चीन की सत्ता की कुर्सी पर बने रहेंगे।
मगर अब पासा पलटता दिखाई दे रहा है। जोर से फड़फड़ाती है। चीन के तानाशाह जिनपिंग पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। तभी तो उसने चीन की जनता पर जुल्म सितम की इंतहा कर रखी है। पार्टी के ईमानदार नेताओं पर जिनपिंग कोड़े बरसा रहा है, उन्हें देश छोड़ने को मजबूर कर रखा है। देखिए कैसे जिनपिंग ने चीन को बना दिया है अपने विरोधियों का सबसे बड़ा जेल खाना। बीजिंग 1989। चीन की राजधानी बीजिंग की ये तस्वीर आज से 31 साल पुरानी है। तब ड्रैगन के देश में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही के खिलाफ बगावत का ऐसा बिगुल बजा था कि चीन की राजधानी अचानक आक्रोश की आग के लपटों से घिरी दिखाई देने लगी। राजधानी बीजिंग के हर चौराहे पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। तानाशाही से त्रस्त जनता सड़कों पर उतर आई और इन्हें कुचलने के लिए भेजे गए टैंकों के आगे सीना तान कर खड़ी हो गई। लोकतंत्र के लिए चीन के जनता की इस ललकार की ये तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। और इसके साथ ही इतिहास में दर्ज हो गई बीजिंग के थियानमेन चौक पर खून से लिखी वो तारीख जब चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने यहां हजारों प्रदर्शनकारियों का सीना सरेआम गोलियों से छलनी छलनी कर दिया। 31 साल बाद चीन फिर उसी बगावत की राह पर है। फर्क बस इतना है कि तब चीन पर तानाशाह यांग शांग कुन का कब्जा था और अब शी जिनपिंग की तानाशाही का दौर है। जैसे जैसे पिछले सालों में नवंबर 2012 में वो सत्ता में आए थे, जनरल सेक्रेटरी बने थे, 2013 में प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद जो भी उनके विरोधी उठने का प्रयास किया है उन सबको उन्होंने दरकिनार कर दिया है, जेल में बंद कर दिया है, यातना दी है, टॉर्चर किया है, जो कुछ किया है। तो यही प्रयास किया है जो उनके विरुद्ध कोई भी ऑपोजिशन खड़ा नहीं हो सके। जैसे जैसे दिन आगे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे ही ऑपोजिशन बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग के विरुद्ध बहुत आवाज़ें उठने
मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।